अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज की हमारी शख्सियत जिसको हमने मदऊ किया है, आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, फ़खर ज़मान साहब। फ़खर ज़मान साहब माशाल्लाह वो शख्सियत, अगर हम एजुकेशन के अंदर देखें या अगर हम उनको मीडिया के अंदर देखें, चाहे हम उनको एज ए न्यूज़ कास्टर के लिहाज से देखें या फिर आज उनकी शख्सियत को एज ए कॉमेडियन देखें, नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट उनने अपनी सर्विसेज एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कॉमेडियन डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर, चाहे हम पीटीवी का नाम लें या FM 100 का नाम लें, चाहे हम नाम लें अपने किसी भी वेब टीवी के लिहाज से या हम नाम लें जियो टीवी का, जितने भी प्राइवेट दूसरे चैनल्स हैं या सरकारी टीवी चैनल्स हैं, हर जगह पर उन्होंने अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया है। आज स्पेशली हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, एक टाइम स्पेयर किया, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट फ़खर ज़मान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। इतनी तगो-दाव के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद, इतनी ट्रैफिक के अंदर और ऐसे टाइम पे जब टेम्परेचर शूट हुआ था, आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम आपको सलाम पेश करते हैं। सर तकलीफ तो बहुत हुई आने में, रास्ता नो डाउट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। गर्मी भी, टेम्परेचर भी बड़ा हाई, फिर जी मट्टी जी, सर बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही यहाँ के सर आपसे मुलाकात हुई, आपकी शख्सियत ने वो सब दुख भुला दिया। अल्लाह अकबर, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन, जज़ाकल्लाह, जज़ाक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ़खर भाई माशाल्लाह आपकी खिदमत किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर ऐसी नहीं कि कोई ना जानता हो आपको। आपका एक नाम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है और अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़तों से नवाजे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अगर एजुकेशनलिस्ट के लिहाज से देखें तो एजुकेशन के अंदर आपकी खिदमत एज ए टीचर, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुस्तफ़ीद किया है। अगर हम बात करें आपकी कॉमेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बहुत सारे ऐसे कॉमेडी प्रोग्राम्स किए हैं जो जाने पहचाना अपने नाम रखते हैं और आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है अपनी प्रोवाइड की हैं। अगर हम बात करें वेब टीवीज़ के लिहाज से, तो वहाँ पर आपने एज ए न्यूज़ कास्टर अपने टीवी चैनल्स उनको भी आपने चलाया माशाल्लाह, और स्टिल यू आर वर्किंग ऑन देयर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब चीज़ें और ये सब कैसे मल्टीपल टैलेंटेड शख्सियत मेरा भाई फ़खर ज़मान आज मेरे सामने। बहुत शुक्रिया सर इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है, बेशक उस रब्बे करीम ने जब ये कायनात तख्लीक की और कायनात के इंसानों को तख्लीक किया, बेशक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक का कोई ना कोई ख़ासा रखा। बेशक, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल ये कहा कि जो जिस जगह के काबिल है, जो जिस चीज़ के काबिल है, मैं उसे उससे नवाजता हूँ। तो सर ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है, अल्लाह का करम है। बेशक। और एक बात सर मैं कहना चाहूँगा कि वालिदैन, बेशक, कामयाबी की सीढ़ी वालिदैन की इज़्ज़त है। नो डाउट। अगर आप वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, वालिदैन जी हाँ, की दुआएं लेंगे, जी हाँ, तो आप यकीन करें सर रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। और मैं तो अपने आप को इस हवाले से दुनिया का इंतहाई खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ माशाल्लाह कि माशाल्लाह। मैंने स्टूडेंट लाइफ में ये सोचा कि मैं अखबारात, रसाइल वगैरह में लिखूं। जी, तो सर मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने ज़बरदस्त। अफसानचे लिखे, शेर व शायरी लिखी, गज़लें लिखी, इवन के वो मुकाबले भी जीते। फिर मुझे एक्टिंग का शौक़ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बड़े बड़े टीवी शोज़ में सेमी फाइनलिस्ट भी में रहा। और बहुत ही मशहूर ज़माना जो हमारे कॉमेडियन हैं नसीम विक्की साहब, जी जी, उनके भाई जावेद विक्की को मैं हरा चुका हूँ ओह वाओ, ज़बरदस्त मैदान में माशाल्लाह। इसके अलावा फिर ITV से सुपर करारा प्रोग्राम था जी, वो किया, उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक सर गुजर नाले का सुपरमैन, जी, मेरी एक टेली फिल्म है जिसमें जी जी, बाकायदा उड़ने वगैरह का और पूरी जी जी, टेक्नोलॉजी है। जी बिल्कुल। तो सर मैंने जितना भी काम किया, अल्लाह बख्शे उमर शरीफ साहब को, आमीन। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे फेवरेट हैं, ज़बरदस्त। और वो इस बेस पे कहा था कि जितना भी स्क्रिप्ट होता है उसका राइटर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हूँ। ज़बरदस्त, बहुत जितनी भी आला, कॉमेडी की बहुत कभी आला, किसी को कॉपी नहीं किया। बहुत आला।
तमाम मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखे। बहुत और आला। सर तालीमी मैदान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त एक स्कूल चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। माशाल्लाह। इसके अलावा मेरा अपना एक चैनल है एजुकेशन का, FP न्यूज़ के नाम से, माशाल्लाह। जिस पे पूरी कराची के स्टूडेंट्स मेरे चैनल से अवेयरनेस लेते हैं बहुत ज़बरदस्त। कि कब एडमिशन आ रहे हैं, कब एडमिशन जा रहे हैं, रिज़ल्ट कब आएगा, इवन के पेपर्स वगैरह के पर्पस में भी जो भी उनको बिल्कुल सही, मुश्किलात गाइडेंस उनको पेश मिल रही आती होती हैं। है। तो बस डिफरेंट ये तो एक खिदमत खल्क है जो स्टूडेंट्स को आप जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जी जी और स्टूडेंट्स को तो नीड होती है कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए जहाँ से इस तरह की अवेयरनेस मिल सके। अदरवाइज़ वो अगर बोर्ड ऑफिस के ऊपर जाएँ, उनकी वेबसाइट पे जाएँ, तो वहाँ तो ऑलरेडी इतना ट्रैफिक होता है कि वो तो ओपन ही नहीं हो पाते, चाहे वो रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी लिहाज से। तो वो अगर आपका एक वेब लिंक और आपका वो वेब न्यूज़ चैनल अगर वो उसमें उनको हेल्प आउट कर रहा है, और आई एम 200% श्योर कि वो फ्रीलांसर है, जी जी उसमें कोई आप चार्ज नहीं कर रहे नहीं होते, सर। तो इससे बड़ी खिदमत खल्क और क्या हो सकती है। और सर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में एक आजकल ट्रेंड चल गया है जी जी कि दूसरों को बेवकूफ़ बना के या मिस गाइड करके पैसे कमाना। जी जी तो जी एक निजी बोर्ड इस वक्त कराची की सतह पे काम कर रहे जी ZUEV जी जी ज़ियाउद्दीन जी सर, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा आजकल आप चले जाएं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक पे चले जाएं, तो हर बंदा एडमिशन करवा रहा है। आप यकीन करें सर कि इस चैनल के थ्रू कई बेचारे ऐसे स्टूडेंट जिनमें गर्ल्स हैं जी कि वो कहती हैं हमारे वालिदैन बीमार हैं, हमने अपने झुमके बेचे, अपनी ज्वेलरी बेच के अल्लाह अकबर उस शख्स को हमने पैसे दिए, अल्लाह अपने अकबर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हमने सबमिट करवाए, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ। अल्लाह अकबर। इस बात की खबर सर इस निजी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नासिर अंसार साहब, जी तो अल्लाह उनको इज्जत दे, मैंने उनके सामने ये मामलात लाए, जी पॉइंट आउट किया कि सर मेरे चैनल पे इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही जी हैं। उन्होंने सर बाकायदा फिर वो ट्रेस करके कि जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का इदारे का हवाला दे के इस तरह के मामलात किए गए थे, जी जी उनको बुलाया और उन स्टूडेंट्स को रकम भी, उनकी फीस भी उन्होंने रिटर्न कर माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तो ज़बरदस्त। सर आज मुझे जो मौका मिल रहा है, जी जी मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जी लेकिन किसी की ज़रूरत को आप ख़त्म करके, पामाल करके अपनी ज़रूरत पूरी करें, ये इंसानियत नहीं है। जुल्म है, क्यों जुल्म है? जुल्म है। हम सर बड़े फ़ख्र से प्राउडली कहते हैं कि हम इंसान हैं। तो बगैर इंसानियत इंसान क्या होता के इंसान है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत के बगैर, जिस तरह कोई हज करके आते हैं हम कहते हैं ये हाजी साहब हाजी हैं। है, जो नमाज पढ़ते हैं हम कहते हैं ये नमाजी नमाजी है, है। क्योंकि उनकी सिफात शामिल है। तो इसी 100% तरीके से इंसान के अंदर भी इंसानियत की बनने सिफात भी शामिल जो होनी ज़रूरी सिफात है, हैं, जी सर। नो डाउट। बहुत प्यारी बात है, इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इंसान होने की आमीन। विद इंसानियत, ताकि इंसानियत भी हमारे अंदर जो है वो हमेशा रहे। आपकी खिदमत साथ साथ जिस तरह एज ए टीचर भी आप जो है कुछ एजुकेशन डिपार्ट्स के अंदर, कुछ स्कूल्स के अंदर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक टीचर का एक दर्जा, एक इतना मोहतरम, इतना प्यारा दर्जा है जिसमें मौला अली ने भी फरमा दिया कि माँ की गोद से कब्र की लहद तक, और प्लस इल्म का दरवाज़ा, सारी चीज़ें, इतनी मिसालें, इतनी चीज़ें, इतने हमें अक़वाल ज़री सारे मिलते हैं जो कि सिर्फ़ एक टीचर से रिलेट करते हैं, जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया वो मेरा उस्ताद करार पाया, जिससे एक लफ्ज़ सीख लिया, जिससे एक चीज़ सीख ली। और आप माशाल्लाह कितने स्टूडेंट्स को मुस्तफ़ीद कर चुके हैं। और इसमें एक ऐसा मुअत्बर वो एक पेशा है टीचर का जिसमें सिर्फ रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ नहीं है, और बड़ा इंसान को उसमें मॉरल सपोर्ट अपने, देखें हम अपनी अगर नॉर्मल लाइफ में है ना तो हमें मॉरल सपोर्ट अपने बड़े से चाहिए होती है, लेकिन टीचर एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा दर्जा है जहाँ पर मॉरल सपोर्ट हमें अपने से छोटे से मिल रही होती है। ये आपने नोटिस किया होगा, नो डाउट। ठीक है। वहाँ एक हमारा स्टूडेंट जो हमारे से छोटा है वो हमें मॉरल सपोर्ट उससे मिल रही होती है, वो कामयाब हो गया, हमें सपोर्ट मिल गई, हम फिर खड़े हो गए, फिर तैयारी करी फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट, वो कामयाब हुआ, हमें फिर मॉरल सपोर्ट मिल गई, हमें एक्चुअली सपोर्ट अपने छोटे से मिल रही थी। ये एक ऐसी अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत है टीचर का दर्जे को दी है
कि जो हमारे से छोटे हैं, जो हमें शाबाश नहीं दे रहे होते, थपकी नहीं दे रहे होते, लेकिन उनकी कामयाबी हमारी मॉरल सपोर्ट होती है। बेशक। इसमें सर टीचर भी दो किस्म के हैं। जी जी। मेरी एक नाकस जो रिसर्च है या एनालाइज जो मैंने किया है, जी बिल्कुल, एक माशरती टीचर होता है और जी। एक किताबी टीचर होता है। बिल्कुल सही बात है। किताबी टीचर सर वो है जो आपको किताबों में रटे रटाए असबाक पढ़ा देते हैं। जी हाँ। वो जो लाइनें, जो अल्फाज, जो हुरूफ किताबों में लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ा देते हैं। जी हाँ। लेकिन जो माशरती टीचर होते हैं सर, वो किताब के साथ साथ आपको मुआशरा बताता है, तमीज़ सिखाता है, लेकिन उस किताब से बाहर की दुनिया सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, बात करना सिखाता है। वो तरबियत जो माँ बाप अपनी औलाद के ऊपर करती है, अगर एक टीचर को बाप का दर्जा भी दिया है कि अगर कोई उस्ताद है तो वो बाप का दर्जा रखता है, तो डेफिनेटली वो जो बाप का दर्जा वो ऐसे नहीं रखता, क्योंकि सिर्फ टीचर जो है, वो जो माँ बाप एक तरबियत कर रहे होते हैं अपनी औलाद की, तो वो टीचर भी जब बाप के दर्जे पे होता है तो वो भी तो तरबियत कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स की, सिर्फ पढ़ा नहीं रहा होता है कि ये सब्बा के तो ये याद कर लो कि बेटा उठना कैसे, बैठना कैसे, रिस्पेक्ट कैसे देनी है, सलाम कैसे करना है, जाना कैसे, आना कैसे, परमिशन कैसे लेनी, ये सब कौन सिखा रहा होता है? टीचर ही तो सिखा रहा होता है। आज अगर हम इस मकाम पे बैठे हैं तो डेफिनेटली आई एम थैंक्सफुल टू माय ऑल टीचर्स, जिनसे मैंने एक एक लफ्ज़ सीखा है, जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम पे मौजूद हूँ। उसमें हमारे टीचर हैं साजिद तरीन साहब, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। आप बिलीव करें, वो मेरे स्कूल टीचर, साजिद तरीन साहब मेरे स्कूल टीचर, आप बिलीव करेंगे आज भी मुझे कॉल करते हैं, आज मुझे कॉल करते हैं, ज़फ़र बेटा कैसे हो, खैर खैरियत से हो, महीना हो गया, 2 महीने हो गए तुम्हारे से बात नहीं हुई, दिल कर रहा था तुम्हारी खैर खैरियत पूछ लूं। कितनी बड़ी बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। अपने रिलेशंस जो है वो हमें कॉल नहीं करते, हमारे टीचर्स हमें कॉल कर रहे हैं। हमारे टीचर्स हम नालायक हैं, हम शायद कॉल ना कर पाते हों, कभी कर लेते हैं ना कर, लेकिन उनको अभी भी हम कितने लकी हैं कि हमारे टीचर्स हमारी खैर खैरियत पूछ रहे हैं, हमारे बारे में जान रहे हैं, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी उस चीज़ के, और प्लस हमें दुआएं दे रहे हैं, और दुआएं देने के लिए फ़ोन किया और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे टीचर्स लाइक एज मैं बात करूं साजिद तरीन साहब, या मैं बात करूं आपकी फ़खर जमान साहब, कहाँ हैं आजकल? सर ये जो फ़खर जमान आपके सामने बैठा हुआ है, इसको भी निखारने में, संवारने में अपने उस्तादों का किरदार, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मैं जिस तरह आपने अपने साजिद तरीन साहब का नाम लिया जी, तो मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब स्टेज पे चढ़ाया, बोलना सिखाया जी, खान आशिक अली खान जी, आज भी वो हयात हैं, अल्लाह उनको माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम, बहुत ज़बरदस्त, जाना पहचाना, मतलब रहनुमाई के लिए साथ साथ होते हैं। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अब्दुल वहीद कागर साहब जी, आलम शेर अवान साहब जी, फिर सर सफदर साहब जी, मतलब ये वो टीचर्स हैं कि जिन्होंने किताबों की हद तक हमारे साथ नहीं रहे, यही तो चीज़ है, बल्कि आज भी हैं। यही तो चीज़ है। दुआएं जो है ना, दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। ऐसे ही दुआएं देखें, अक्सर ये कहा जाता है कि जी जो तकदीर में लिखा है वही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि दुआ कर, तेरी तकदीर भी बदल दूंगा। बिल्कुल ऐसे। दुआएं तो सर जी मौत को टाल देती हैं। कोई कहता है कि मौत लिखी लिखाई है, ठीक है मौत लिखी लिखाई, अल्लाह ताला ने ये भी तो हुक्म कर दिया ना, सदका क्या है, सदका करे, मौत टल गई, मौत टल गई, मुसीबत टल गई। कितनी बड़ी नेमतें हैं हमारे लिए, हमारे वो टीचर, हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा, हमारे भाई, आपके जैसे दोस्त जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारी कितनी मुसीबतें टल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कितनी तकलीफ़ें हमारी टल जाती हैं। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और भी है ना, आजकल कुछ इस किस्म का मुआशरा बन चुका है कि अल्लाह ना करे आप पर अगर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है ना, तो मैं एकदम से उसको एक्सपोज करना शुरू करूँगा कि जफर भाई को ना अपनी कई की पर्दा नहीं सजा डालूंगा, मिल रही है, पर्दा नहीं डालूंगा, हाँ अपनी कई की सजा मिल रही है, भुगत रहे, और मेरे पे वही चीज़ आएगी, वो अल्लाह की आजमाइश है मेरे ऊपर। बहुत प्यारी बात की है फ़खर जमान भाई, बहुत प्यारी बात की है कि ये दूसरे के ऊपर आगे तो अज़ाब है, हमारे लिए तो आजमाइश है। ये सियासी जवाब होता है ऐसे लोगों का, इसको सियासी जवाब कहूँगा। तो मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाज़त चाहूँगा, फिर वापस यहीं से कंटिन्यू करते अगर आपकी इजाज़त है तो। व्यूअर्स, इतना मज़े का प्रोग्राम और आज के हमारे गेस्ट फ़खर जमान साहब के साथ
ब्रेक पे जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन बार बार जो है वो ब्रेक का इशारा आ रहा है तो ज़रूरी है, वरना हमारे भाई नाराज़ हो जाएंगे। चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स। चलते हैं अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ और चलते हैं हम अपने फ़खर ज़मान साहब के पास। ठीक है, अपने जो हमारे हैं जी फ़खर भाई, अब आप हमारे अपने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आप ना भी कहें पता तो- चले किसी ने क्लेम कर दिया नहीं फ़खर भाई तो हमारे हैं, अब यहाँ पर फ़खर भाई का इम्तिहान शुरू हो गया, फ़खर भाई किसके हैं? सर हम हर फ़खर मोहब्बत करने देखिए, वाले फ़खर के- ज़फ़र का है जी जी फल ये इसी तरफ में आ जी, रहा बिल्कुल था। फ़खर ज़फ़र का है, ज़फ़र का फ़खर ही रहे। बिल्कुल इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। बस वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें मिलने के बाद और कुछ लोगों से मिलने के बाद ये ख्वाहिश होती है कि काश पहले मिले होते। मोहब्बत आपकी बिल्कुल, मोहब्बतों का शुक्रिया। वही हो रहा है। अच्छा फ़खर भाई, वो तो तरह एक से। सियासी बयान जो है वो दे देते हैं लोग, और जी। इस तरह से जो प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर चल रहा जी, था, जी। और इस तरह से चला लेते हैं। आपका माशाल्लाह कॉमेडियन के अंदर जिस तरह से चला है और कुछ प्रोग्राम किए हैं, मैं चाहूँगा कि आज कॉमेडियन के हवाले से कुछ छोटा सा कुछ हो जाए, कोई 1 आध मिनट का क्लिप आपकी तरफ से। हाँ, बिल्कुल जी जी सर। प्लीज़, कैमरा आपका, माइक आपका, प्रोग्राम आपका, चैनल आपका। थैंक यू सर। जफर साहब की फरमाइश पे जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये जस्ट फॉर जोकिंग। तो एक खान साहब होते हैं, उन्हें दुनिया की हर एक सवारी चलानी आती है। जहाज ले लें, रेलगाड़ी ले लें, ट्रक ले लें, रक्षा ले लें, मोटरसाइकिल, तमाम तर चीज़ें चला सकते होते हैं, लेकिन उन्हें साइकिल चलानी नहीं आती। एक दिन वो बैठे हुए सोए होते हैं, यार गुलखान, यार वो ऐसा करती है, साइकिल चलाती है। अब खान साहब के जहन में आ गया साइकिल चलाऊं, और खान साहब के जहन में कुछ आए और करे नहीं, है तो मुमकिन नहीं है। यार ऐसा करती है, यार मैं इधर से जाती है, वो साइकिल चलाती है। खान साहब साइकिल वाले के पास जाते हैं, ये लिखा है गुलखान, ये दे लो। जी खान साहब, ये लिखा साइकिल लाओ, मैं साइकिल चलाएगी। साइकिल वाला साइकिल ला के खड़ी करते है। अब खान साहब कभी साइकिल पे बैठे नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रही मैं अब साइकिल पे बैठूं कैसे। ये लगा साइकिल वाला चबख्तूड़ा लेके आओ। खान साहब ये चबख्तूड़ा क्या है? बड़ा चबख्तूड़ा यार, जिस पे पाँव रख के ट्रक पे चढ़ती है। अच्छा अच्छा खान साहब, चबूतरा आओ, हमारा चबख्तूड़ा लेके आओ। चबूतरा आया, खान साहब साइकिल पे बैठे, पीछे मुड़े, ये लगा गुलखान, मैं साइकिल चलाएगी, तू साइकिल पकड़ेगी, वो मैं गिर गई, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी। अब साइकिल वाला और डर गया, भाई लो अब साइकिल पकड़नी भी है और खान साहब गिर गए तो छोड़ेंगे भी नहीं। अब खान साहब साइकिल चला रहे हैं, क्या पोजीशन है, सामने जनाजा आता है, जनाजे में साइकिल लगती है, और आगे क्या होता है, यार आटू आटू गिरी गिरी, आटू 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 आटू, हिलते हिलते साइकिल जनाजे में। अब सिचुएशन ऐसी है जी के खान साहब जनाजा नीचे, साइकिल उसके ऊपर, खान साहब उसके भी ऊपर। तो जब ये पोजीशन देखी तो लोग भागने शुरू हो गए। इतने में एक बलोच आता है, अरे ओ खान, मुर्दे को मारता है नहीं, हमसे बात करो, कलंदर कसम, छप खा लो कलंदर का बच्चा, चलो। बलोच वगैरह बेचारा चला जाते। सिंधी आते, अरे बाबा घोड़ा नहीं घोड़ा, मुर्दे को मारते है नहीं, छप खा लो मुर्दे का बच्चा। सिंधी भी भाग जाते हैं। पंजाबी आते, ओ खान एक एक मुर्दे नु मार सुटे, छप खा लो पंजाबी, चलो। पंजाबी भी चले जाते हैं, सब डरे हुए घबराए हुए। भाई खान साहब तो गुस्से में, खान साहब खड़े होते हैं, कमीज झाड़ते हैं, जिसको देखो आते चख 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 कर रहे, और जिसको हमने मारे वो खुद चुप है। तो खान साहब कहिए कि जिसको मैंने मारे वो तो बोल ही नहीं रहा, परेशानी नहीं है, और बाकी जो है वो सही बात है। इसी पे फ़खर ज़मान भाई मुझे थोड़ा सा एक याद आ गया, अगर आपकी इजाज़त तो वो मैं सुना दूँ चुटकुला। तो होता क्या है कि एक इसी तरह से चौधरी साहब होते हैं, उन्होंने जो है किसी से पैसे लेने होते हैं, उधार दिया हुआ होता है, उसके पास जाते हैं, तो बहुत चक्कर काट चुके होते हैं, बहुत अरसा गुजर चुका होता है, तो उनको वो उधार वापस नहीं मिल रहा होता। आखिर में उसके घर से मोटरसाइकिल खड़ी होती है, वो उठा लेते हैं, तुम्हारी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ, और इसमें जो है ना
अब पैसे दोगे तो मोटरसाइकिल ले जाना। अब मोटरसाइकिल तो उनको चॉइस आपको चलानी नहीं आती, मोटरसाइकिल ले जाते हैं खींच के पेट्रोल पंप पे, देखते हैं कि पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवा के स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दी, जैसे ही क्लच छोड़ते हैं गियर लगाने के बाद तो वो तो चलानी तो आती नहीं, तो मोटरसाइकिल उड़नी शुरू हो जाती। जल्दी से अपने बेटे को फ़ोन करते, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कह रहे क्या हुआ? कह रहे इसका पेट्रोल निकालो, इसमें दूसरा पेट्रोल डालो। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे इसमें जहाज़ का पेट्रोल डाल दिया, गाड़ी उड़ रही है। तो इस तरह का माशाल्लाह चुटकुले चलते इस तरह के चुटकुले चलते रहते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ के अंदर आपका जिस तरह से चल रहा है और न्यूज़ में भी और एक्टिंग के अंदर भी आपने काम किया और एज ए एक्टर भी आपने अपनी खिदमत सर, कौन कौन सी सीरीज़ जो है वो आपने की थी, थोड़ा सा व्यूअर्स भी जान सकें। 2008 में एक प्रोग्राम जियो टीवी ने शुरू किया था, उस वक्त उसका भी इब्तिदाई ही था, जी कोई है जो हमें हंसाए के नाम से। जी तो उमर शरीफ साहब अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन, वो उसमें एज अ किंग मौजूद थे, बादशाह सलामत। जी बिल्कुल। और उनके साथ पहले ज़ेबा शहनाज साहिबा थी इब्तिदाई एपिसोड में, उसके बाद फिर जो है तो चेंज होती रही। बहरहाल उसका ऑडिशन दिया, वो ओवरऑल पाकिस्तान से कॉमेडियन उसमें आए हुए थे। जी और बिल्कुल हमारे कराची शहर के भी काशिफ खान बहुत मशहूर नाम गुजरा है, कमाल इदरीस साहब, आमिर रैम्बो, फैसल जान, फैसल मसूद, ये तमाम उसमें मौजूद थे जो आज माशाल्लाह स्टार हैं। इरफान मालिक का नाम ले, बिल्कुल ऐसे ये तमाम मौजूद थे। तो मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त है जाहिर शाह, हम डुएट में थे, जोड़ी में। जी ऑडिशन हमने दिया, तो अल्लाह के फजल करम से ऑडिशन क्लियर किया। उसके बाद हम गए क्वार्टर फाइनल में, फिर मुल्तान और पंजाब, पेशावर, साहिवाल, हैदराबाद, ओवरऑल पाकिस्तान से कॉमेडियन फेमस आर्टिस्ट नसीम विकी साहब के भाई जावेद विकी जी, ये तमाम उसमें थे। तो जो क्वार्टर फाइनल था सर वो इंतहाई टफ था। और उसकी वजह ये थी कि मैं वो प्रोग्राम खुद भी घर में देख रहा था जब हमारे ऑडिशंस हुए। जी तो ऑडिशंस में मुझे एक शख्स बहुत प्यारा लगा, लड़का कॉमेडियन, बिल्कुल सही, जावेद विकी जी। तो मैंने जहन में सोचा, मैंने कहा यार ये जिस क्लास की ये कर रहे एक्टिंग जी, और जो ये पंच लाइन थ्रो कर रहा है, तो ये ले जाएगा फाइनल, बिल्कुल सही, ये फाइनल ले जाएगा। अब सेमीफाइनल की क्वार्टर फाइनल की जब हमें कॉल हुई, क्वार्टर फाइनल के लिए हम गए तो देखा मेरा मुकाबला ही उन्हीं से। ओह, और टफ हो गया। मैंने कहा जो मेरे खिलाड़ी खुद चुना आपने खेलने के लिए, जो मेरे फेवरेट है उन्हीं से अब मेरा मुकाबला। बिल्कुल सही। बहुत टफ कंपटीशन था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें सुखरूयत अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद टॉप 20 में पहुंचे सेमीफाइनल में। बिल्कुल सही। सेमीफाइनल में हुआ ये सर कि हम विनिंग पोजीशन पे थे जी, लेकिन मेरा जो पार्टनर था वो समझ लें कि एकदम से डाउन हो गया, मतलब डाउन हो गया बिल्कुल। तो जैसे ही सर मेरे जो साथी कॉमेडियन जाहिर शाह, असल में से प्रोग्राम के 3 फॉर्मेट थे जी, एक डायलॉग था, उसके बाद फिर पैरोडी थी और फिर स्टैंड अप कॉमेडी थी, बिल्कुल सही, 3 फॉर्मेट थे। तो 2 फॉर्मेट हमने बड़ी खुशउस्लूबी से तय किए दोनों ने मिलके जी, सही। जब हम आए पैरोडी पे जी, तो पैरोडी में जैसे ही मेरे साथी ने स्टार्ट किया, सामने ऑडियंस बैठी हुई थी जी, उन्होंने वोटिंग की, लाइव प्रोग्राम था जी, तो वो नर्वस हो गया, नर्वस हो गए, प्रेशर आ गया, खामोश। अब उस प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा टफ था कि डू एंड डाई की कंडीशन थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन उमर भाई ने कहा कि ये मेरी फेवरेट जोड़ी है, मैं इनको चांस दूंगा। जबरदस्त। उन्होंने 3 चांस दिए, लेकिन मेरा वो साथी जो था वो पार्टनर नहीं चल सका अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह हम सेमीफाइनल से बाहर हुए। फिर ITV पे था सुपर करारा जी, उसमें परफॉर्म किया बहुत अच्छा। और मैं ITV के आजकल डायरेक्टर हैं, उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे अहमद साहब जी, अहमद रजा साहब। तो उनका मैं इंतहाई मशहूर हूँ।
माशाल्लाह। मैडम समीना साहिबा जी, जी। डायरेक्टर उस टाइम पे। फिर वहाँ से सर मैं इंडियन लॉफ्टर चैलेंज के लिए सिलेक्ट हुआ। ओह वाओ, ज़बरदस्त। तो पासपोर्ट जो मेरा उस टाइम पे बना, पासपोर्ट बनवाने में गया तो जुबैरी साहब होते थे उस जी, वक्त। जी। उन्होंने तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे पासपोर्ट के मुझे। अंदर? जी, मुझे चाहिए था 1 हफ्ते के अंदर जी। अंदर। फिर उनके पास उमर शरीफ साहब की कॉल आई, सही है। तो मुझे तीसरे दिन पासपोर्ट मिला। ज़बरदस्त। अब जैसे सर परसों मेरी फ्लाइट है, आज बम्बई धमाके हो गए। ओह! वो वाला जो सीन हुआ था। जी, वो जो सीन हुआ था। बिल्कुल सही। तो उसमें ये हुआ कि सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए, वीज़ा कैंसल हो गया। सब आया गया। हुँ। तो फिर बस नहीं गए, नहीं, रह गए। ये वाला प्रोग्राम इसके रहेगा। अलावा जब दिल करता है सर मुख्तलिफ टीवी चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा था। माशाल्लाह। और बेसिकली मेरा अपना जो चैनल है जी, जी, जी। एफपी न्यूज़, जी, जी। उस पे मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैं लाइक करता हूँ, जी, जी। वो पब्लिक इश्यूज पे काम करना है। पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर। पब्लिक इश्यूज पे वो ज़रा थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिएगा हमें, पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर क्या तो वर्किंग चल सर रही इस होती है? तरीके से कि मैं ये देख रहा होता हूँ कि कौन से ऐसे इलाके हैं हुँ, जहाँ पे तालीम का फुकदान है, हुँ, या इदारे तो हैं लेकिन वहाँ तालीम नहीं दी जा रही। हुँ, वहाँ यूनियन कौंसल तो मौजूद है, मेंबर्स तो हैं लोकल बॉडी के, हुँ, लेकिन कचरा नहीं उठाया जा रहा, हुँ, गलियों में सेवरेज का काम नहीं हो रहा, हुँ, या कोई ऐसा मजबूर हुँ, बेबस है जिसको हेल्प की नीड है और वो पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहे। बिल्कुल सही। इनको मैं किस तरीके से लेके आऊँ? कैसे या लाते हैं आप? मैं सर उनसे क्या उन तक अप्रोच करते हैं, उन तक जाते हैं? उन तक अप्रोच करता हूँ। ठीक है। बाकायदा मेरा जो है वो माइक है, कैमरा है, जी, फुल जी। सेटअप है। जी, जी। तो जाके उनके साथ बातचीत करके जी, जी। फिर उसको अपने चैनल पे डालते हैं। जी, जी। और आला हुकाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इलाकाई सतह पे भी और कराची की सतह पे भी बिल्कुल सही। मुख्तलिफ किस्म के सियासी, समाजी और मजहबी लोग जो हैं वो इन्वॉल्व है मेरे जी, जी, चैनल जी। के साथ, बिल्कुल सही। या सब्सक्राइबर कह लें या जी, जी। व्यूअर्स कह लें। बिल्कुल सही। तो उन तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम भी होता है। माशाल्लाह। कई बार कॉल भी आई, जैसे वहाँ मिल्स वगैरह हैं उनके सामने पानी खड़ा होने के इश्यूज होते हैं, जी, जी, जी। तो उसको हाईलाइट किया जाए तो फिर एक कॉल आती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरा जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा यही रहा है कि आई माशाल्लाह, हैव गुड। नो टाइम। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। माशाल्लाह, उसकी वजह ये है क्योंकि आप जिस कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं, जिस नीयत से काम कर रहे हैं, आपका मकसद है खिदमत खल्क, बेशक। ठीक है? और वो खिदमत खल्क आप कर रहे हैं और इसी में अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया है कि शायद मैं हकूक़ अल्लाह तो माफ़ कर दूँ, लेकिन हकूक़ अल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और हमें पता ही नहीं है हमारे हकूक़ क्या हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे पड़ोस में जो सो रहा है वो भूखा है, खाना खाया है नहीं खाया। अरे भाई, हदीस के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि तेरी जायदाद में बराबर का शरीक हो सकता है तेरा हमसाया, और हमें हकूक़ अल इबाद का ही नहीं पता। हम सब भूल के बैठे हुए हैं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस सेल्फिश हो गए। ऐसा सेल्फिश मुआशरा इस दौर में देखने को मिल रहा है फ़खर भाई कि मैं क्या बताऊं। पड़ोस में किसी का नहीं पता, हमसायों का नहीं पता, रिश्तेदारों का नहीं पता, कौन क्या कर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, किस प्रॉब्लम में, किस प्रॉब्लम में नहीं है। बस अपनी ज़ात तक सोचना है, अपना सोचना है, अपना करना है, दैट्स इट। इसके अलावा किसी से कोई वास्ता नहीं है। किसी से कोई वास्ता तो फिर दूर तक रह जाता है। अगर हम थोड़ा सा अपनी फैमिली में देखें, थोड़ा सा आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आप ये देखें, एक घर के अंदर हर बच्चा, हर फैमिली मेंबर अपने कमरे तक महदूद हो गया। बिल्कुल ऐसे आई एम सॉरी टू से, अपने मोबाइल के अंदर महदूद हो गया। फैक्ट है सर, ठीक है, आई एम एग्री विद यू। जो आ रहा है घर के अंदर गया, अपने रूम में चला गया, उसको नहीं वास्ता कि उसकी बेटी बैठी है, उसका बेटा बैठा है, उसकी माँ बैठी है, उसका बाप बैठा है, किसी को सलाम करना है, किसी से मिलना है। नो 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 नो। उसकी अपनी एक दुनिया जो है उसने मोबाइल के अंदर बना ली, बस ख़त्म। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या है ये? इसके हवाले से मुझे आपकी तरफ से एक तबलीग का प्रोग्राम मेरे व्यूअर्स को चाहिए कि क्या है भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हो, कहाँ अटक गए हो, क्यों ये सब भूल के बैठे हो यार? सर बिल्कुल आपने टू दी पॉइंट और वो बातें की जो फैक्ट हैं, और जो मेरी ये यकीन करेंगे शदीद ख्वाहिश थी कि इस चीज़ पे भी हम बात करें, और वो आपने की है। सर इसमें जो आपने सिनेरियो पेश किया बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह ये कि सब हम मॉडर्न बनने के चक्कर में इतनी ज़्यादा पसमानदगी में चले गए हैं। इसको मॉडर्न कहेंगे?
सर ये आजकल मॉडर्न यही है, जो आपको मुंह भी नहीं लगाएगा, जो आपसे आगे की दो उंगलियां मिलाएगा, वो काबिल कदर है। अरे भाई जो मैं सर आपको फ़खर भाई सीना बताऊं, तान के फ़खर आपको भाई मैं आपको बताऊं, आंखें दिखा के मिलेगा, वो काबिल इज्जत है सर मैं आजकल। आपको बताऊं, मेरे पास पाकिस्तान का नामवर नात खान शबीर नियाजी साहब जी जी तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में। ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई भी मुझे मिलता है ना, मैं हाथ नहीं मिलाता, मैं गले मिलता हूँ। सुभान अल्लाह। कहने पसीने में शराबूर है, मट्टी से अटका हुआ है, जिस तरह से मट्टी से पूरा अटा हुआ है, कुछ भी है, किसी भी कंडीशन में, मजदूर है, कोई भी है, कोई भी आके मिलता है, मैं कहता नहीं सलाम नहीं, गले मिलो, क्योंकि शरीयत यही है। जब दिल मिलेंगे तो बुग़्ज़ निकलेगा ना यार, रोज निकलेगा। जब बुग़्ज़ निकलेगा तो फिर ही मोहब्बतें बढ़ेंगी, फिर ही बहुत सारी चीज़ें आ सकेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं मज़ीद आपसे जान पाऊँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर। व्यूअर्स, ये सब कैसे हो पाएगा, ये सब हम कैसे कर पाएंगे, इसके लिए ब्रेक के बाद डेफिनेटली फ़खर भाई से हम जान पाएंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम जहाँ थे वो डेफिनेटली एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है कि शायद मैं जिसमें एग्रेसिव हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब से भी और फ़खर भाई से भी। डेफिनेटली एग्रेसिव होना बनता है, एक नेचुरल फैक्ट है, वो मेरी ज़ात से रिलेट नहीं करता, वो हर घर का एक यूँ समझ लें कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने के। ऐसा ना हो फिर कुछ उल्टे सीधे अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाए। अभी थोड़ी देर पहले, वक्फे से पहले भी, ब्रेक से पहले मेरे मुंह से कुछ इसी तरह का एग्रेसिव में निकल गया, उसके लिए भी माजरत खाऊँ। लेकिन ये बताएं कि ये क्या है आखिर, कैसे एहसासात हैं जो आपके ज़बान से लफ्ज़ अदा किए, वो आपके अल्फाज नहीं थे, वो आपके ज़मीर के अल्फाज हैं। सर ये रियलिटी है ना, हम कहाँ जाएं, बनावट नहीं आती हमें। सर आजकल बनावट ही तो सब कुछ है ना। हम देखें, हम वोट उसको देते हैं जिसके साथ पहले से 4 गार्ड मौजूद हों। कोई गरीब गुरबा खड़ा हो जाए, हम उसको मुंह नहीं लगाते। मुझे एक बात बताएं, जिसके पास 4 गार्ड मौजूद होंगे जी, वो कभी लाइन में लगा होगा बिल की? वो बिल की लाइन में क्या सर, वो अपनी लाइन में किसी को नहीं लगने देगा। वो कभी लगा होगा राशन की लाइन के अंदर, जाएंगे। कभी सब्जी वाले के पास गया होगा कि भाई प्याज कैसे मिल रही है और मिर्चें कैसे मिल रही हैं और आलू कैसे मिल रहे हैं? कभी आलू टमाटर के रेट पता होंगे उसको? जब उसको ये नहीं पता सब कुछ, जब ये पता ही नहीं है उसको कि दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, रेट क्या होता है और धूप के अंदर खड़ा होना क्या होता है, जब उसको इन चीज़ों का पता नहीं, जब उसको खुद बंदा मसाइल से गुजरा ही नहीं है, वो किसी के क्या मसाइल हल करेगा यार? तो सर अवाम आजकल है ये सोच की ना, जो जितना पीसेगा, जितना परेशान करेगा आपको, उतना आपके लिए मोतेबर हो जाएगा। इसकी तो हमारी जिंदा मिसालें मौजूद हैं। फ़खर भाई वो कहते हैं ना कि वो मुर्दे का जो पता है ना, कब्र के अंदर मुर्दे को पता होता है कब्र का हाल, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दे को पता है ना, ठीक है, कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। तो बहर वालों को क्या पता, तो जो बहर पराडों में, पजीरों में, ठीक है, एसी के अंदर गार्ड्स के साथ, उनको क्या पता कि बहर क्या गुजर रही है आवाम के साथ, किस तरह वो अपने बिल पे कर रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों की फीसें पे कर रहे हैं, किस तरह आलू प्याज टमाटर के रेट्स को फेस कर रहे हैं, किस तरह क्या क्या किस मसाइल से गुजर रहे हैं, किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल शूट्स हो रहे हैं। हम ट्रैक से पूरा हट चुके हैं, आई एम सॉरी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन रियलिटी के ऊपर जब बातें आती हैं तो इतनी बातें, इतना रोना धोना है हमारे लिए, लेकिन किसके आगे रोएं? उसका रिजल्ट कब मिलेगा हमें? क्योंकि रिजल्ट तब मिलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। कौन बदलेगा, कौन चेंज करेगा? उसी के लिए तो हमने आपको बुलाया है। शायद आपकी ज़बान में वो असर हो, तासीर हो, जो शायद हमारे जो हुकाम बाला हैं वहाँ तक भी जाए, शायद कुछ हो जाए। उम्मीद की किरण देखें, उम्मीद एक मुसलमान का ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल, ये उम्मीद के ऊपर ही तो कल होती है। नाउमीदी कुफ्र में आ गए। जब उम्मीद हमारा ईमान का हिस्सा है तो हमने तो उम्मीद आखिरी सांस तक है ना, बेशक, ना उम्मीद तो हो ही नहीं सकते ना। जब उम्मीद हमारी आखिरी सांस तक है तो ये तगो दो, ये कोशिश, ये सब तो चलता रहेगा, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन बात ये है कि सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। अगर मेरी ज़बान में वो तासीर नहीं है जो हर एपिसोड में बोल बोल के मैं थक गया, शायद आपकी ज़बान में वो तासीर हो जो किसी दिल पे असर कर जाए। आप ही बोल दें, आप ही बता दें। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, बहुत भारी बोझ आपने मेरे कंधों पे रख दी है।
बहरहाल व्यूज जितने भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीन करें आप लोग खुश नसीब हैं कि एक इतनी अच्छी और बेहतरीन शख्सियत इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ मौजूद होती है। और अल्फाजों को मैं कहता हूँ इनके पास ज़ख़ीरा, और वो अल्फाज जो बनावट से पाक हैं, किसी किस्म की मिलावट नहीं है इनके लफ्ज़ों में, इनके लहजे में, इनके अखलास में, इनके इखलाक में। और यही जो ख़ासियत है वो हम सबको बहैसियत मुआशरा अपने अंदर लानी होगी। यानी हमें अपने आप को खालिस करने, अपने अंदर से मिलावट निकाल देनी है, दिखावा ख़त्म कर दें, रिश्तों का पेन हम लेके आए ना, अपने अंदर से मिलावट ख़त्म कर दें। क्यों? शायर ने इसी दिन के लिए कहा हुआ है कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बेशक हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। इंग्लिश 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 को हमने अक्ल कुल समझ लिया, इल्म कुल समझ लिया। हालांकि इंग्लिश इल्म नहीं है, इंग्लिश एक ज़बान है, इंग्लिश एक ज़बान है, एक ज़बान है, लैंग्वेज है, दैट्स ऑल। लेकिन हम आज का उसकी कदर करेंगे कि जिसको इंग्लिश आती है, उसकी कदर करेंगे जिसके साथ चार गार्ड है, हम उसकी कदर करेंगे। अल्लाह ताला के चौधरी कहलाते हैं, मलक कहलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला के उस कुदरती निजाम से क्यों हट रहे हैं सर? फखर भाई, यार उसके कपड़ों में आ गया, उसके दिखावे में आ गया। रोना इसी चीज़ का है, रोना इसी चीज़ का है कि अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है, हम उस निज़ाम से हट के बैठेंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हमारे लिए कि दिन बनाया काम के लिए, रात बनाई आराम के लिए। हम रातों को जाग रहे हैं घरों के अंदर, पूरी रात जाग के खाम में जाग रहे हैं यार। भाई किस लिए जाग रहे हो यार? 2 बज रहे, 3 बज रहे, ओहो आप तो 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं। ओ आप इतने ओल्ड फैशन के, क्या है यार सर? इसको ओल्ड फैशन कहते हैं। सुबह फजर की नमाज में कैसे उठोगे? जब तुम लोग सोगे रात के 2 बजे 3 बजे, कैसे सुबह में फजर में आंख खुलेगी? कभी सोचा कि कभी तहज्जुद पढ़ी है? कभी तहज्जुद के लिए उठे हो? कभी फजर की नमाज के लिए उठे हो? कभी कोशिश की कि बाजमात फजर की नमाज अदा कर सकें? वही चीज़ आ गई ना जो हमारे नबी ने फरमा दिया था कि क़यामत की निशानियों में से निशानी है जब फजर की नमाज के अंदर सफ़ में लोग ख़त्म हो जाएं, लोग कम हो जाएं, तो समझो कि क़यामत करीब है। बिल्कुल। हम कहाँ खड़े हैं फ़खर भाई? सर ये अलमिया है, एक रोना आता है कसम से। सिर्फ जुमे के दिन ही हमारी नमाज होती है क्या? सिर्फ जुमे को ही मस्जिद में हमारी सफ़ें पूरी होती हैं? क्यों? बाकी कहाँ गई? बाकी हमने माफ करा ली। 2 रकात के मुसलमान बन के रह गए। ज़ोहर की हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ड्यूटी पे होते हैं, हमें 2 घंटे का गैप चाहिए होता है। कोई भी सेठ बोलेगा, कोई कहेगा कि भाई इतनी देर क्यों लगती, नमाज पढ़ रहा था, उसके आगे वो भी नहीं बोल सकता, कुछ बोलेगा तो उसकी शामत है, क्योंकि हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मुंह से बहुत ऑल फॉल निकल जाएगा मेरे। ठीक है, हमने तो इस पे ब्लैकमेल कर लेना है, हमने उस पर 2 घंटे गुजार देना। घंटा एक है उस पर अलग किया, घंटे की नमाज अलग कर ली हमने। उसके बाद असर की नमाज हमने तो 5 बजे छुट्टी होनी है, 4 बजे से नमाज की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद मुंह धोने में लग गए, घंटा वहां ज़ाया कर दिया। हम तो अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर नहीं है यार, हम अपने रिस्क के साथ सिंसियर नहीं है। क्या बरकत होगी हमारी रिस्क के अंदर? तो वही चीज़ आ गई ना कि जब साहबा ने पूछा था कि बताएं कि अब आपके अंदर, मुझे वो नाम याद नहीं, कि अब वो वाले जो है लोगों में इतना अफलास और इतनी ये चीज़ें क्यों हैं, ये सारी चीज़ें, ये हालात ऐसे क्यों हैं? तो उस वक्त का जो हाकिम था उसने क्या कहा था कि अब वो उमर वाला दौर भी नहीं है। अब जो है ना, जो ऊपर बैठे हैं हाकिम, वो उमर वाले नहीं है, वो खिलाफत का दौर भी नहीं है। अगर वो होते तो जो अवाम थी उस वक्त, जो सहाबा थे, जैसी अवाम होगी वैसा हाकिम होगा, जैसी अवाम होगी वैसा हाकिम होगा ना। तो जब अवाम हमारी जैसी है तो हाकिम, तो फिर हम हाकिमों से कैसे गिला करें? हम अपनी करेक्शन करते नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्ट गिला करते हैं कि यार हमारे ऊपर हमारे सियासतदान ऐसे। हम खुद अपनी करेक्शन तो करें यार। इसमें सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस जी प्लीज, आपका भी होगा। जी प्लीज। मुख्तलिफ लोगों से आप भी बातचीत करते हैं, मुझे भी। आई एम सॉरी, मैं पूरे इस एपिसोड के अंदर लास्ट के फ्यू मिनट्स में थोड़ा सा हाइपर हो गया, लेकिन वो एक दिल का दर्द है जो मैंने निकाला है, एक दिल की आवाज़ है। वो यूं समझ लें कि आंसू की जगह मेरी ज़बान से निकल गई, माजरत के साथ। जवाब निकले बाकमाल। तो सर ये जो सियासतदान हैं अवामी सतह पे, तो ये एक दूसरे के भरपूर बरखिलाफ होते हैं। अवाम को एक दूसरे के खिलाफ किया हुआ है, कोई किस पार्टी के नाम पे लड़ रहे, कोई किस पार्टी के नाम पे लड़ रहे। लेकिन इस
अवाम को बेवकूफ़, अवाम मुझ समेत सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं खुद, फिर बाकी सब। इस बेवकूफ़ अवाम को ये नहीं पता कि जब ये सब पार्टियों के हुक्मरान, ये सियासतदान आपस में मिलते हैं तो वो एक होते हैं, इकट्ठे बैठ के खाते हैं, इकट्ठे बैठ के पीते हैं, उनकी जायदादें मुश्तरक, उनके कारोबार मुश्तरक, रिश्ते एक दूसरों के घरों में हुए हुए हैं, फ़खर भाई लेकिन अवाम को लड़ाए हुए हैं। बहुत मज़े की लाइव एग्जांपल आ रही है। फिर वही होता है कि ज़फ़र बोलता बड़ा कड़वा है। बड़ी लाइव एग्जांपल, आप थोड़ा सा मेमोरी रिवाइज करें, चल चुका है टीवी के ऊपर, कितने टीवी चैनल्स पे चला है, ठीक है। वफाक के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पर मिनिस्ट्री सारी बैठी हुई है, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ऐसे ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ठीक है। चाहे वो जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, बाकी ये सारे बैठे हुए हैं, सारे एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या, मैं मुंह से क्या निकालूं, बोला जा रहा है। उसके बाद नमाज का टाइम हो गया, माह रमज़ान का महीना था, मेमोरी रिवाइज हो जाएगी आपकी। तो पता चला कि एक ही इमाम के पीछे खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, इमाम एक को बना लिया, उसके पीछे नमाज पढ़ी, मैं नाम नहीं ले रहा, आपको याद आ गया होगा, उसके पीछे सब ने नमाज पढ़ी, सब ने अल्लाह अकबर करा। जब आपने इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कर दिया तो फिर आप इमाम की बुराइयां क्यों करते हो यार? किसी को इमाम बना लिया ना, इमाम बना लिया तो फिर उसी की लेग पुलिंग भी शुरू कर दी वापस, फिर उसी के पीछे भी लग गए। तो बाद में फिर एक टेबल पे बैठ के जब आप बैठे खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंटरटेनमेंट चल रही है, वो भी तो रिकॉर्डिंग क्लिप कहीं ना कहीं से बाहर आ ही गए ना, उंगलियों की तरह है ना, उंगलियां देखें वो भी तो बाहर आ गए। तो ये मुंह को जाती हैं तो एक बराबर है। ये सियासतदान है सारे। फ़खर भाई मैं बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ, किसी भी टॉपिक पे मैं आपसे बात नहीं कर सका, किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा हम अग्रेसिव हो गए, उसके लिए भी माजरत खा हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे सेंसिटिव चल निकले और प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस हवाले से, और इस वादे के साथ मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपके प्रोग्राम से तश ना जा रहा हूँ सर, मैं आपको इस वादे के ऊपर जाने की इजाज़त दूंगा, वरना इस सीट से उठने नहीं दूंगा। मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ क्या कैमरे ऑन रहने तो, प्रोग्राम को भी ऑन रहे दो, चाहे वो रात हो जाए, आपको नहीं उठने देंगे इस वादे के साथ कि आप मेरे प्रोग्राम में दोबारा आएंगे, अपनी जगह, इस वादे के साथ कि आप प्रोग्राम में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। लास्ट में कोई प्यारा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के हवाले से, इस चैनल के हवाले से, इस अनविलिंग स्टार के हवाले से, मुझ बंदा नाचीज़ के लिए, कैमरा आपके सामने, माइक आपके पास। जी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, पहले खुद इंटरव्यू करता रहा, आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। ज़फ़र साहब माशाल्लाह बेहतरीन, और इनका जो सेगमेंट है विलिंग स्टार, अनविलिंग स्टार, बेहतरीन है। अगर आप में भी सलाहियतें मौजूद हैं तो बेशक आप भी आएँ, ज़फ़र भाई के सामने आएँ और ज़फ़र भाई के प्रोग्राम को गौर से देखें, सुनें, इसमें मैसेज है। और आप इंशाल्लाह अगर ये प्रोग्राम तवातुर के साथ देखते रहेंगे तो अपनी शख्सियत के अंदर एक वाज़ेह निखार पाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कुछ ज़्यादा जो है वो फ़खर भाई ने मेरे बारे में बोल दिया, ये इनका बड़ापन है और मैं इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका तशरीफ़ आवरी का फ़खर भाई। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। व्यूअर्स, टाइम की किल्लत की वजह से प्रोग्राम को एंड करना पड़ रहा है, वरना दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।